12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सूर्य ग्रहण जो है जहाँ पे लग रहा है वो है कैंसर राशि। कैंसर राशि किसको रिप्रेजेंट करती है? दूध को, खाने को, मदर को, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को। तो अब ये हो सकता है कि खाने में आपको एडल्ट्रेशन मिले, इसलिए बाहर का खाना सोच समझ के खाइए। दूध में हो सकता है मिलावट हो, इसलिए वहाँ पे भी सोच समझ के दूध, दही, पनीर लीजिए कि कहीं से भी मत लीजिए। और कई बार ये सर्जरी भी देता है, आपको उससे काटता भी है। जो नक्षत्र में लगता है ये ग्रहण, वो 6 महीने तक उस नक्षत्र में कोई काम नहीं किए जाते। तो इसलिए अगर आप कोई शुभ काम करते हैं तो अश्लेषा नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है, 6 महीने तक वो नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाएगा। मून जिस नक्षत्र में जाता है उस नक्षत्र में माना जाता है कि आज ये नक्षत्र है। दूसरा ये है कि आप देखेंगे भारत की कुंडली, तो टॉरस राशि लगने में पड़ती है। तीसरे घर में कैंसर पड़ रहा है, वहाँ पे ग्रहण लग रहा है, मतलब नेबर से रिलेटेड, मतलब बच्चों से रिलेटेड। तो हो सकता है एफर्ट्स मारने पड़े, हो सकता है आईटी, एआई, इससे रिलेटेड कुछ फ्रॉड हो, बच्चों के और प्रोटेस्ट हों। और कैप्रिकॉन लग्न है चाइना का, तो छठवें घर में उनके लग रहा है, सातवें घर में लग रहा है। सातवां घर रिलेशनशिप, सातवां घर पार्टनरशिप। तो इंडिया के तीसरे घर में लग रहा है नेबर, और चाइना के सातवें घर में लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस पे इम्पैक्ट आएगा। इसलिए एआई फ्रॉड होने के भी चांसेस हैं इस समय में, ये ग्रहण के बाद। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इंडिया में दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे जो है उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं, 25-30% ही इम्पैक्ट होगा। दूसरी जगह पे जहाँ पे पूरा दिख रहा है वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अब आप पूछेंगे कि राशि के हिसाब से बता दीजिए। तो राशि के हिसाब से क्या, जो एरीज है उसका पड़ रहा है चौथा। तो माँ, मातृभूमि, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपका खाना, गाड़ी, घर, इससे रिलेटेड इवेंट हो सकते हैं। टॉरस राशि, वृषभ राशि, इनके तीसरे घर में पड़ रहा है। तो हो सकता है सिबलिंग को प्रॉब्लम हो, नेबर को प्रॉब्लम हो, आपके इनसे झगड़े हों। इसलिए 6 से 8 महीने किसी बात विवाद में ना पड़े अपने नेबर से और सिबलिंग के। तीसरा घर फिर से आईटी, एआई, हो सकता है कोई बैंकिंग फ्रॉड हो जाए, हो सकता है कोई एआई फ्रॉड हो। तो कोई वीडियो सेंड करके आपसे पैसे मांगे तो उसको पैसे मत दीजिए, हो सकता है एआई से उसने बनाया हो। अब जेमिनाई से दूसरा पड़ रहा है। दूसरा क्या होता है? फूड हैबिट्स, फैमिली। तो फैमिली से वाद विवाद हो सकते हैं। कई बार यह आपका फैमिली एक्सटेंशन भी देता है, उसके रिलेटेड भी हो सकता है। इसलिए ग्रहण में फैमिली से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इससे संभल कर रहिए। ईएनटी इश्यूज़ हो सकते हैं, वो आप ध्यान रखिए क्या प्रॉब्लम रहेगी। अब बात करते हैं कैंसर की। कैंसर के सिर के ऊपर ही हो रहा है, तो आपको स्ट्रेस हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखिए। 5वीं राशि लियो, सिंह राशि, इसके 12वें घर में हो रहा है। 12वां घर किस चीज़ का होता है? बेडरूम प्लेजर्स, नींद, दादी दादा दादी, फॉरेन ट्रैवल। तो इसलिए इन सब चीज़ों को कंसिडर करिए। इसमें हो सकता है प्रॉब्लम हो आपको 6 से 8 महीने। अगर आप फॉरेन ट्रैवल को आगे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, नहीं तो अगर बाहर हैं आप, बाहर फॉरेन सेटलमेंट आपका हो चुका है, तो वहाँ पे ध्यान रखिए डॉक्यूमेंट्स खो नहीं जाएं। 6वीं राशि वर्गो, इनके 11वें घर में हो रहा है, ग्रहण लग रहा है। तो आपके दोस्त से वाद विवाद हो सकते हैं, आपके एल्डर सिबलिंग से वाद विवाद हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आपके जो कनेक्शंस हैं वो नए कनेक्शन बने, या फिर पुराने कनेक्शन ख़त्म हो जाए, या फिर जो नए कनेक्शन बने उसमें कुछ चैलेंजेस आए। गेंस
में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसका ध्यान रखिए। 7वीं राशि लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए 10वें घर में पड़ रहा है, तो जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सोच समझ के निर्णय लीजिए, किसी से वाद विवाद में पड़िए मत। मेजर में हो सकता है मेजर चेंजेस आ जाएं करियर में, हो सकता है दिक्कतें हों। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के केस में, वृश्चिक राशि के केस में 9वें घर में पड़ रहा है, तो पिताजी से वाद विवाद ना करें। पिताजी को हो सकता है कुछ बीमारी हो, इसलिए उनको बोलिए कि एक्सरसाइज करें, खाना सही से खाएं। लक हो सकता है राइज दे, लक हो सकता है आपका उतना अच्छे से काम ना करे, धार्मिक यात्राएं करें, तो ये आपको अच्छे फल देगा। अब बात करते हैं सेजिटेरियस की, धनु राशि। अगर आपके लग्न पे बड़ी 9 नंबर लिखा हुआ है, तो चौथी राशि आप पे पड़ती 8वें घर में, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इनहेरिटेंस के केसेस, प्रॉपर्टी विवाद हो सकते हैं कि आपका चाचा ताऊ जो है वो प्रॉपर्टी हड़प लें, इसलिए इसका ध्यान रखिए। फेंसिंग बनाइए ग्रहण से 6 से 8 महीने के अंदर अंदर। यहाँ पे हालांकि कम होगा, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट तो ज़रूर है। अब बात करते हैं 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न से अपोजिट, जैसे चाइना का एग्जांपल दिया मैंने, रिलेशनशिप शादी में खटपट हो सकती है। ये हो सकता है कि आपका जो बिज़नेस पार्टनर है उसके साथ दिक्कत हो, इसलिए सोच समझ के बिज़नेस पार्टनर बनाइए, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड करिए। अब बात करते हैं 11वीं राशि एक्वारियस। एक्वारियस से अपोजिट पड़ता है 5वीं राशि, और फिर चौथी राशि हाँ 6वें घर में पड़ी। तो आपने सेहत का ध्यान रखिए, सोच समझ के खाइए, बाहर का ज़्यादा खाइए मत। लोन लेते समय सोच समझ के लोन लीजिए, क्योंकि वो फिर हो सकता है आप चुका ना पाएँ। शत्रु आपको मिल सकते हैं बहुत सारे। अब बात करते हैं पाइसेस राशि की। पाइसेस राशि पड़ती है का कैंसर कहाँ पे पड़ा? 5वें घर में। नई स्किल सीखिए, एआई सीखिए। बच्चे जो हैं हो सकता है उनसे वाद विवाद हो सकता है आपका, इसलिए इससे 6 में से 8 महीने में थोड़ा सा संभल कर रहिए। नई क्रिएटिविटी, नए काम हो सकते हैं, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में फोकस हो सकता है। इसलिए ये जो ग्रहण है आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। फ्रीलांसिंग में, स्टॉक मार्केट में आपको बहुत सोच समझ के पाइसेस राशि को इन्वेस्ट करना है, अन्यथा मेजर लॉस भी हो सकता है। इसलिए बहुत अच्छे से रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।